अगर आपको रेट्रो स्टाइल के गेम्स पसंद है तो ये जो डिवाइस है आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ये है मियो मिनी प्लस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये कॉम्पैक्ट से बॉक्स पैक में आता है मियो मिनी, और यहाँ पर कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर ये है गेमिंग कंसोल, कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है, और यहाँ पर है बैटरी। ये एक्चुअली रिप्लेसेबल रिमूवेबल बैटरी है। इस प्रोडक्ट का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे देखिए कीपैड्स एंड बटन्स दिया हुआ है, तो वैसा ही फील आता है जैसे कि पुराने रेट्रो गेम्स के साथ में आता था। बॉक्स में ये कुछ बुकलेट है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, USB टू टाइप सी केबल दिया हुआ है, और ये USB टू माइक्रो SD कार्ड अडेप्टर दिया हुआ है। स्क्रीन को साफ़ करने के लिए कुछ वाइप्स है, ड्राई एंड वेट, और ये स्क्रीन गार्ड भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसका जो स्क्रीन है इसके ऊपर वो जो गार्ड है उसे लगा सकते हैं। देखिए जो डिवाइस है ये खास करके जो पुराने टाइप के गेम्स है उनके लिए बनाया हुआ है, और इसमें बहुत सारे गेम्स हैं। सबसे पहले तो इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, पर्पल फिनिशिंग दिया हुआ है, काफ़ी एलिगेंट सा लगता है, और काफ़ी हद तक इसका जो बॉडी है ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे देखिए पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। पीछे ये देखिए 1 2 3 4 4 बटन्स है, और ये है बैटरी कंपार्टमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर वॉल्यूम के लिए अप एंड डाउन बटन दिया हुआ है। ऑडियो जैक यहाँ पर है, यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर टाइप C पोर्ट दिया हुआ है। तो लेटेस्ट ज़माने में जो पोर्ट्स यूज़ किया गया है यहाँ पर दिया हुआ है। ये खास करके चार्जिंग के लिए काम में आता है। इसमें सब कुछ बिल्ट इन है, आपको कुछ करना नहीं है। ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करके मैं होल्ड करता हूँ। अब ये ऑन हो गया है। ये लाइनेक्स सिस्टम पर बेस्ड है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है यहीं से ही आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वो कितनी बढ़िया है। ये देखिए अमेजिंग डिस्प्ले है इस छोटे से कॉम्पैक्ट से पोर्टेबल गेम में, और ये है इसका डिफ़ॉल्ट होम पेज। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सेटिंग का ऑप्शन है ए ओपन, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस, वाईफाई, कलर, लैंग्वेज ये सब सेटअप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है गेम्स, रेट्रो आर्क, इसे अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और अगर आपने पहले कभी रेट्रो गेम्स खेला होगा तो आपको शायद इसकी याद भी आ गई होगी। और यहाँ पर जो गेम है इसमें तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस दिया हुआ है, FC, GB वगैरह वगैरह। तो जब आप इसे खोलेंगे तो उतने सारे जो गेम्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, इंस्टॉल होते हैं। थोड़ा सा समय लगता है इनिशियली जब आप पहली बार इसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसके बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये 4-वे नेविगेशन बटन दिया हुआ है, ये सेंटर बटन है, यहाँ पर सेलेक्ट और स्टार्ट बटन दिया हुआ है, यहाँ पर 4 अन्य बटन्स दिए हुए हैं जो कि जो गेम पैड्स है उनके साथ में आपने देखा होगा, YHAB। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ भी 2 बटन्स, इनफैक्ट 4 बटन्स हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो खास करके आर्केड गेम्स में ये जो बटन्स है ये काफ़ी काम में आ सकता है। यहाँ पर LED लाइट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑन है। बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है। ये जो मायो मिनी प्लस गेमिंग कंसोल जो है इसमें 64 GB तक का TF कार्ड, माइक्रो SD कार्ड आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें तकरीबन 10,000 प्लस प्री इंस्टॉल्ड गेम्स हैं, और बहुत सारे जो गेमिंग कंसोल्स है जो कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने बचपन में खेला होगा, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेसिकली इसे कैटेगराइज किया हुआ है FC, SFC, MD, GG, PCE वगैरह वगैरह। और ये जितने भी कैटेगराइजेशन है जब आप इसे प्रेस करते हैं तो उनमें आपको बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सा गेमिंग कंसोल है, पोर्टेबल है, और ख़ास करके अगर आपको पुराने टाइप के गेमिंग कंसोल्स अगर पसंद है तो ये आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। इसका जो डिस्प्ले है ये 3.5 इंचेस का है, IPS फुल व्यू डिस्प्ले है, और इसमें ARM Cortex A7 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। DDR3 256 MB रैम है, और जो प्रोसेसर है ये क्वाड कोर है। ये जो पुराने टाइप के रेट्रो गेम्स हैं इनके लिए काफ़ी पावरफुल है। इसमें बिल्ट इन वाईफाई सिस्टम भी दिया हुआ है, और बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 3000 mAh की है, जो कि आसानी से अप टू 5 आवर्स तक लास्ट करता है। यहाँ पर ये देखिए ये FIFA गेम खेल रहे हैं, और ये जो डिवाइस है काफ़ी लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है। बड़े एज़ वेल एज़ बच्चों को ये जो डिवाइस है काफ़ी पसंद आ सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के गेम्स भी है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका जो डिस्प्ले है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखिए ये है EA स्पोर्ट्स का गेम। तो इसमें आपको बेसिकली जो पैकमैन गेम्स है और जितने भी आपने रेट्रो टाइप के गेम्स खेले होंगे पहले, वो सारे गेम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इस डिवाइस का वज़न है तकरीबन 162 ग्राम्स। कुछ गेम्स को स्टार्ट होने के लिए समय लगता है। तो ये देखिए ये है फुटबॉल मैच जो कि इस पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मैं आपको और भी अन्य गेम्स दिखाता हूँ। ये है पोकेमॉन गेम बॉय एडवांस, तो ये भी आप इस पर खेल पाएंगे। तो जब आप इस प्रकार के गेम्स खेलते हैं तो आपको वैसा ही फील मिलता है जैसे कि रेट्रो गेम्स में इनिशियली मिलता था।
अब जो नए जनरेशन्स हैं उनको भी ये जो गेम्स है शायद हो सकता है कि पसंद आए, लेकिन ये उतने एडवांस्ड लेवल्स के नहीं है। तो ये है पोकेमॉन गेम। अब मैं आपको जो बहुत ही फेमस गेम है पैकमैन वो दिखाता हूँ, और ये है रेट्रो पैकमैन। इस पर काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वैसे जो गेम है आज की तारीख में आपको मोबाइल फ़ोन्स पर एज़ वेल एज़ पीसी पर भी मिल जाएंगे, लेकिन इस छोटे से डिवाइस पर खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आप ये रेट्रो पोर्टेबल गेमिंग कंसोल ख़रीदना चाहते हैं, इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 5600 रुपीज़ के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ ऑफर्स भी है जिसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।